नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कैरियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है, इसको एग्ज़ाम में कैसे करेंगे उसको सीखेंगे आज हम। जैसे मैंने बोल दिया परसेंटेज में कि x%, तो x% का मतलब यह है कि 100 में किसी चीज़ का मान वो x होता है। ठीक है, 100 में किसी चीज़ का मान ही x होता है। मतलब x% का मतलब क्या है कि x/100। तो ये 100 में x जो है वो x% है। 100 में जो x है वो x% है। तो जैसे हम कुछ ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि 10% कितना है। 10% तो आप बोल सकते हैं कि जी 10/100 हो गया। इसके हिसाब से ही हुआ ना, 10/100 हो गया। मतलब ये है कितना, 1/10 है। ठीक है, मैंने बोला 20 ले लिया, 20% कितना है, तो आप बोलेंगे जी 20/100 मतलब कि 1/5। ठीक है, तो हमें इस तरीके से वो तोड़ते हैं। ये मतलब कट रहा है, 20×100, 10 की 10 में जा रही है। ठीक है, अब हम कुछ लेते हैं जो फ्रैक्शन से, ये तो फ्रैक्शन में है ना आपका, न्यूमरेटर की फॉर्म है। हम कुछ लेते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज, क्योंकि हमारे सवाल वहीं से आते हैं कहीं ना कहीं। तो जैसे हमने ले लिया, पहली चीज़ तो ले ली हमने, ये हमने 10 और 20% का निकाल लिया। अब हम कुछ ले लेते हैं 1/2। 1/2 कितना होगा, 1/2 50% होगा। ठीक है, 1/5 कितना होगा आपका, 1/5 20% होता है आपका। 1/4 कितना होगा, 25% होगा। ठीक है, 1/6 कितना होगा, तो 16 सही 2/3 होता है। ठीक है, 1/7 कितना होता है, तो 14 सही 2/7 होता है। ठीक है, और लेते हैं 62%, क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल में पूछा जाता है, तो वहाँ पे हमें ये नहीं सोचना है कि इसको निकालने बैठ जाए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ परसेंट ऐसे हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इनका परसेंट में क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5/8। 37% कितना होता है, ये होता है 3/8। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जिनको हमें याद रखना है। मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें ये अप्लाई होंगे कहीं ना कहीं। जैसे हम पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल कहता है, इसको मैंने इस तरफ लिख दिया, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं क्योंकि सवाल आएगा तो बड़ा हो जाएगा। पहला सवाल है, यदि किसी संख्या का 62.5% कह रहा है कि 62.5% किसी संख्या का, कोई संख्या है, हमें नहीं पता क्या है, किसी संख्या का 62.5% इसी संख्या से घटाने पे क्या होता है, 6321 होता है। देखो क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है उसमें क्या बोल रहा है, 62.5% पहले देखते हैं क्या होता है। 62.5% को हम लिख सकते हैं 5/8, जिसको हम 8 को बोलते हैं मूल संख्या। ये होता है परिणाम। ठीक है, इसको बोलते हैं परिणाम, ये होती मूल संख्या। कह रहा इसका मतलब ये हुआ कि 8 का 62.5% ही तो 5 होता है। ध्यान देखिए, यहाँ भी मैंने क्या बताया था कि 10% जो है वो 10 का जो 1 है वो 10%, मतलब 1 जो है वो 10 का 10% है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ, 8 का 62.5% ही तो 5 हुआ। तो ये कह रहा है कि मूल संख्या मतलब यदि किसी संख्या, मतलब वो संख्या कौन सी है, ये मूल संख्या। यदि मूल संख्या से यदि हम 62.5% घटाते हैं, मतलब ये घटाते हैं, 5 घटाते हैं, तो किसी संख्या से जब हम 62.5% 5 घटाते हैं तो कितना आता है, मतलब 8 में से 5 घटाया तो कितना आया, 3 आया। ठीक है, 8 - 5 घटाया तो 3 आया। 3 किसके बराबर है, आपका 6321 के बराबर है। ठीक है, तो 1 किसका होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21। तब बताना है कि वह संख्या, तब हमें मूल संख्या बतानी है। मूल संख्या ये है, तो एक यूनिट जब आपकी ये यूनिट में आया है,
ठीक है। 1 यूनिट जब आपका 2107 है तो 8 यूनिट कितने बराबर होगा, तो क्या करेंगे 8 गुणा 2107 कितना होगा 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 दूनी 16, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये बोलता है यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी संख्या में जोड़ने पे, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी संख्या में जोड़ने पे कितना होता है, यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है। जोड़ने से 4956 प्राप्त होता है, 4956 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या में बतानी है, तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन मैंने लिखवाई थी, वो कितनी होती थी 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन, ये है 1/6। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी संख्या की 16 सही 2% जोड़ने पर, मतलब 6 + 1 करने पर ये 4956 प्राप्त होता है। मतलब कि 7 बराबर है इसके, ये है 7 हो गया ना इसके, तो 7 इतना है तो 1 यूनिट कितना होगा, तो 1 यूनिट कितना होगा 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, तो 6 यूनिट कितना होगा फिर 708 × 6 कितना होगा 4248, 4248 हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 70 का 20% का 50% का 75%, 70 का 20% का 50% का 75% कितना होगा। तो देखिए क्या होता है, देखिए 70 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, 50 की कितनी होती है 1/2, 75 की कितनी होती है 3/5 होगी, 3/4 सॉरी 3/4 होगी। अब क्या होगा देखो, तो 5 दूनी 10 हो रहा है ना, 10 0 कट गया। ठीक है, अब इधर 7 × 3 = 21, 21/4। ठीक है, 21/4 का मतलब है कि 5.25। अगर आपके ऑप्शन में ये हो तो ये आंसर करना टिक, और ये है तो ये करना टिक, दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि P + Q का 20% P - Q का 40% है, P + Q का 20% P - Q का 40% है, तो बताना है P अनुपात Q का मान। देखिए यहाँ से दोनों कट जा रहा है, 2 बार गया। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो रहा है P + Q, यहाँ पे 2P - 2Q, इसकी हमने 2 की गुणा अंदर कर दी है, तो क्या हो गया 2P - 2Q। देखिए अगर हम इस Q को इधर ले जाते हैं तो P को उधर लाना पड़ेगा। ठीक है, P इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, कितना होगा माइनस का P होगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 3Q हो गया, दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो P नीचे Q लाइए, Q इधर क्या बचा 3, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, तो P अनुपात Q का मान कितना हुआ 3:1, इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 300 का 20% का 25% क्या है, 300 का 20% का 25%,
300 का 20% का 25% कितना है, ये बताना है हमें। 20 25, ठीक है। देखिए 300 का 20% कितना होता है, 1/5, 25% होता है 1/20। देखिए 4 पंजे 20, 2 जीरो, देखिए और 2 को हम जब काटेंगे तो कितना जाएगा, 15, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 15। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा। किस संख्या का, वो संख्या मैंने मान ली x, 25%, x का 25% 36 होगा, ठीक है। इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो x का 25% कितना है, 1/4, 36, मतलब x बराबर होगा 36 गुणा 4, 4 6 24 का 4, 2 4 3 12, 4 12 तो 14, ठीक है। ये होगा इसका। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। यदि एक संख्या का 20% 240 है, तब इस संख्या का 120% क्या होगा। यदि कह रहा है एक संख्या का 20%, मतलब x का 20% कितना है, 240 है, तो जो ये संख्या आएगी x, उसका 120% बताना है, ठीक है। इसको देखो कैसे करते हैं। x का 20% कितना हुआ, 5, ये 240 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 240 गुणा 5 कितना हुआ, 5 0 0, 5 चौके 20, 2 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। तो अब इसी का जो 120 आया है ना, इसी का हमें बताना है 120%, 1200 का ही 120% बताना है, ठीक है। तो 1200 का 120% कितना होगा, 1200 गुणा 120/100, ठीक है। ये 0 कट गया, ये कितना हुआ, 12 12 144, 12 12 144, 1 0, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने जो सवाल किए हैं, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, उनसे जो सिंपल जो सवाल आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, और उनको हमने अभी सीखा है। तो देखिए, अगर आप किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता, इन्हीं से ही थोड़ा सा कभी किसी का परसेंट किसी का पूछ लेगा, कभी कुछ निकलवाएगा ऐसे। मगर इससे जो ऊपर आएंगे जो एग्ज़ाम, जो चाहे एसएससी का हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, आपका यूपीएसआई का हो गया, जो और बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो पूछा था तो इससे एक लेवल ऊपर आते हैं हम लोग। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम इससे एक स्टेप ऊपर आएंगे, जहाँ पे हम चीज़ों को और भी डिटेल में समझेंगे कि कैसे और सवालों को, कैसे उलझे हुए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी आप सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करिए कि कैसे परसेंटेज को तोड़ते हैं, कैसे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई संख्या सीरीज में इस तरीके से आ रही है कि x का 20% का 50% का 70%, इस तरीके से सवाल आए तो कैसे करने हैं, आप अभी से प्रैक्टिस किए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ना है, फ्रैक्शन को कैसे पहचानना है कि ये इतना परसेंट है। जैसे कहीं आपके पास ये आ गया कि 5/8, तो अब 5/8 को अब तो मल्टीप्लाई करते रह जाओगे फिर, ठीक है। 100 से गुणा करोगे, भाग करोगे, ये करो, तो उससे बढ़िया आपको पता होना चाहिए कि 1/8 किसका होता है, 12.5% होता है। उसी में 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 5/8 आ जाएगा। तो आप बस अभी से प्रैक्टिस करिए, जो जितना मैंने कराया है सिर्फ उन्हीं के ऊपर आप जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप करिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एक स्टेप ऊपर बात करेंगे कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा, मगर धीरे धीरे आपको ही बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया थोड़ा सा मैंने डिटेल में किया ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, मगर आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एक लाइन का
क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत लंबा नहीं है, आपको बस पेन और पेपर लेके बैठना है, बट उसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। बस आप देखिए क्वेश्चन को और सीधे टिक मारिए, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको देखते पता लगेगा ऑप्शन में इसका कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी ही आएगी, ठीक है। धन्यवाद।